क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 2012 में 2 नंबर का आया हुआ है। हमेशा इस तरह का क्वेश्चन आता ही आता है, या फिर एमसीक्यू में या वन वर्ड में, मतलब शॉर्ट ट्रांसफर में, या 2 नंबर में पूछेगा, जरूर पूछेगा। हमेशा याद रखना, मैंडेटरी क्वेश्चन है ये एग्जामिनर का। क्या कह रहा है? इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 3, मतलब हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दी हुई है। क्या दी हुई है? 3x² माइनस kx प्लस 6 इक्वल टू 0। और हमें क्या कह रहा है? इफ द सम ऑफ द जीरोज, मतलब सम ऑफ द जीरोज हमें पता है भाई, जीरोज क्या होते हैं? अल्फा बीटा और उनका सम, मतलब अल्फा प्लस बीटा। कितना दिया हुआ है? 3। ठीक है, तो हमसे क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूं। इसकी सबसे पहले कंपेरिजन कर लो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, और कोफिशिएंट लिख लो। तो a इक्वल टू कितना है? a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -k और c इक्वल टू 6। अब ये दिख गया। अब हमें 2 वैल्यू पता है, क्या है? सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज मतलब क्या होता है? सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है ये? माइनस का b अपॉन है। और दूसरी चीज क्या कह रहा है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये क्या होता है? ये होता है जी अल्फा बीटा, अल्फा बीटा। और ये क्या होता है? c अपॉन है। अब ध्यान से देखना, हमें क्या निकालना है? k, और k किसके साथ आ रहा है? b, मतलब b के साथ, मतलब जहां पे b होगा तो b किस में? सम ऑफ द जीरोज में। मतलब हमें इसको यूज करना है, इसको यूज नहीं करना है। सबसे पहले गलती ये मत करना, ठीक है, कि हमें भाई इसको यूज करना है और आप ये यूज कर रहे हो, नहीं आएगा। क्यों? अल्फा बीटा हमें पता ही नहीं है। आप कहोगे सर अल्फा बीटा किससे निकाल लें? इससे निकाल लें। हम बिल्कुल निकाल सकते हो, लेकिन फिर भी k में ही आएगा, तो हमें ये लगाते हैं। तो डायरेक्ट हमें समझ में आ गया अल्फा प्लस बीटा कितना है, वो कितना दिया हुआ है हमें? अल्फा प्लस बीटा। देखो ध्यान से, तो ये इसको उठा लेता हूं मैंने क्या लिख लिया? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास? ये रहा। अल्फा प्लस बीटा कितना है? 3, और सम ऑफ 3, और b, देखो b तो माइनस, और b की जगह कितना है? ध्यान से देखना, b की जगह माइनस के। ये माइनस नहीं है, ये माइनस एक साथ मत कर देना, माइनस है और b की जगह माइनस के, तो मतलब माइनस और ब्रैकेट लगा के माइनस के, और अपॉन में a कितना है? a कितना है? 3। तो यहां से क्या करेंगे? देखो 3 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो k अपॉन 3, और ये 3 कहाँ जाएगा? इसके साथ मल्टीप्लाई में, मतलब 3 इंटू 3 इक्वल टू k। तो यहां से k कितना आ जाएगा? k इक्वल टू 9। यही मेरा आंसर है। आई बात समझ में? ये कितना सिंपल सा क्वेश्चन था 2012 में, और 2012 ही लिखा हुआ है मैंने, ये कई बार पूछा हुआ है। 12 में, 14 में, 15 में, 18 में, 22 में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो अच्छे से नोट डाउन करना, सिंपल सा ही क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं थी। लेकिन ये मैंने क्वेश्चन इसलिए करा है क्योंकि सिंपल क्वेश्चन करने में भी आप कहीं ना कहीं चूक कर देते हो और गलती कर देते हो। तो अच्छे से नोट डाउन करना, क्वेश्चन लिखना, उसके साथ सोल्यूशन लिखना, और ये जो मैंने बात बताई ये वाली, इसको भी लिख लेना, ताकि आपको एग्जाम में तुरंत स्ट्राइक कर जाए और आप उलझे हुए ना रहो। तो अच्छे से देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन दबा लेना, कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन, और मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को करेंगे ही नहीं, छोड़ देंगे। क्या कह रहा है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। आई बात समझ में? कौन सी पोलिनोमियल? क्या है? ax² प्लस bx प्लस c। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। अब हमें पता है भाई, इक्वेशन क्या है हमारे पास? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें जो पता है वो लिख लेंगे। हमें पता है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है? सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस का b अपॉन है। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होते हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा बीटा क्या होता है? अल्फा बीटा होता है हमें c अपॉन है। ये तो वो चीज़ है जो हमें पता है। हमें पता है, हमें देखो क्या निकालना है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और हमें क्या दिया हुआ है? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, मतलब ये चीज़ तो कहीं दी हुई है। कैसे करेंगे? ध्यान से देखना, बचपन में आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है ये? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आई बात समझ में? ये फार्मूला पढ़ा होगा। अगर मैं इस 2ab को उठा के इस पूरे को उठा के यहाँ ले गया तो कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, है ना? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूँ? ध्यान से देखना। नाउ रिप्लेस a इक्वल टू अल्फा एंड
बी इक्वल टू बीटा, मतलब ए को मैं अल्फा से रिप्लेस कर रहा हूं और बी को बीटा से। तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये फार्मूला बन गया मेरा। ठीक है सर, ये हमने क्यों किया, देखो ये हमने इसलिए किया, हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू पता थी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पता नहीं थी। तो इसको रीअरेंज किया मैंने जानबूझ के इस फॉर्म में, ताकि मैं ये जो वैल्यू पता है मुझे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा उसको यहाँ पुट कर दूँ। अब हमसे ये पूछा है तो बस इसको इसके इक्वल लिख दिया और इसकी वैल्यू तो पता है। तो अल्टीमेट मेरा आंसर कैसा आ जाएगा, देखो ध्यान से, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा हमारे पास पता है, मतलब माइनस का b अपॉन ए का होल स्क्वायर, और कितना है फिर माइनस 2 टाइम अल्फा बीटा कितना है, ये रहा c अपॉन ए। तो इसको सोल्व करेंगे, देखो तो यहां से कितना आ जाएगा, माइनस की पावर अगर इवन नंबर हो तो आंसर प्लस में आता है, और b का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर, और a का करेंगे तो a स्क्वायर, और यहां से कितना आ जाएगा माइनस का 2c अपॉन ए। अब पूरे का मैंने एलसीएम क्या ले लिया, ए स्क्वायर एलसीएम ले लिया है ना, तो यहां से कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ca। ये बात समझ में आई कि नहीं सर, नहीं समझ में आई, आपने एलसीएम कैसे ले लिया, कोई बात नहीं समझ में आई तो इसको ऐसे कर सकता हूं, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए है, तो ए से मल्टीप्लाई और ए से डिवाइड कर दिया, कुछ फर्क पड़ा, मैथ का रूल है सेम नंबर से मल्टीप्लाई और सेम से डिवाइड करो तो नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने अब देखो ये क्या बन गया, अब ये बन गया, देखो ध्यान से, इसको फिर से लिख लेते हैं, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ऊपर के ऊपर से नीचे के नीचे से, तो 2ca अपॉन ए स्क्वायर। अब हमें पता है कि डिनोमिनेटर सेम होता है, तो न्यूमरेटर जो सीधे सीधे प्लस में या माइनस में हो वो लिख दिए जाते हैं, तो मतलब क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ca अपॉन ए स्क्वायर, यही आंसर है। आई बात समझ में, और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको याद रखना, बहुत फ्रिक्वेंटली आप एमसीक्यू में लगा के इसको सोल्व कर सकते हो। ये हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि जब भी हमसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछे तो डायरेक्ट ये वैल्यू में आप वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में, नोट डाउन करो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा भी जाता है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है ये, और कहीं ना कहीं आपने क्वेश्चन जरूर देखा होगा आपके यूनिट टेस्ट में या हाफ ईयरली में या प्री बोर्ड में जरूर देखा होगा। तो अच्छे से नोट डाउन करना, बहुत आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, जितना हो सके उतना सिंपल बनाया है। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो, आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं 10 क्वेश्चन करा चुका हूँ, सारे प्रीवियस ईयर्स वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। तो चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट खोलना, सारे क्वेश्चन आपको लाइन से मिल जाएंगे। इन्हीं क्वेश्चन को अगर आपने कर लिया तो एग्जाम में आपके पूरे मार्क्स आ जाएंगे, कोई ताकत आपके 80 आउट ऑफ 80 आने से रोक नहीं सकती। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन है, आपको मेरा एक एक वीडियो अच्छे से देखा होना चाहिए और एक एक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से सर ने किया था और मैं किस तरीके से करूं। क्वेश्चन सेम आएंगे, डाटा चेंज होंगे, अगर डाटा चेंज नहीं हुए तो जो क्वेश्चन डाटा मैंने अपनी वीडियो में लिया वही डाटा आएंगे, इसके सिवा डाटा भी चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। इस तरह का क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा और बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। करेंगे कैसे, ध्यान से पहले क्वेश्चन समझते हैं। इफ 2 and 3 आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल के ये जीरोस हैं 2 and 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b। हमें दो वैल्यू निकालनी है a and b, तो हमारे पास दो इक्वेशन होनी चाहिए। हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा है कि जब भी दो वेरिएबल हो तो दो इक्वेशन चाहिए हमें। अब दो इक्वेशन कैसे आएगी, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जो हमें पोलिनोमियल दिया है, ठीक है, ये पोलिनोमियल, तो ये पोलिनोमियल लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एफ एक्स या पी एक्स, कुछ भी लिख लो। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा एफ एक्स, तो यहां पे क्या लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 2, जो ये हमारे जीरोस दिए हुए हैं, इस जीरोस को मतलब 2 को इस पूरी इक्वेशन में जहां जहां x दिख रहा है वहां पुट कर देना है। और दूसरी इक्वेशन कैसे लाएंगे, -3 जो दिख रहा है वो x जहां जहां दिख रहा है वहां पे -3 रख देंगे x की जगह। तो पुटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, देखो f ऑफ 2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू 2 प्लस b, और इसको क्या कर देंगे f ऑफ 2 को 0, तो 0 इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस, अब ये 2 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 2
प्लस बी, मतलब एक बार 2 की इससे मल्टीप्लाई, एक बार 2 की मल्टीप्लाई इससे। तो यहाँ से क्या इक्वेशन बन गया मेरा 0 इक्वल टू, देखो 4 और 2 6, तो मतलब 6 प्लस 2a प्लस बी। अब इस 6 को इधर ले आओ उठा के, तो क्या हो जाएगा माइनस का 6 इज इक्वल टू 2a प्लस बी। इसको नाम दे दो इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, अब देखो ध्यान से, अब लिखेंगे हम पुटिंग x इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1। तो जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे -3 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा f ऑफ -3 इज इक्वल टू यहाँ पे -3 का स्क्वायर, जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ -3 लिख देंगे, प्लस a प्लस 1 इंटू -3 और प्लस का b। तो क्या हो जाएगा, अब f ऑफ -3 कितना हो जाएगा 0, तो 0 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ देखो इस -3 की इससे मल्टीप्लाई, तो माइनस का 3a और फिर इस -3 की इससे, तो माइनस का 3 प्लस b। तो यहाँ से क्या इक्वेशन बन गई, देखो 9 में से 3 गए 6, तो 6 माइनस 3a प्लस b। कोई दिक्कत यहाँ तक, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको इधर ले आओ, तो ये 0, तो माइनस का 6 इक्वल टू माइनस का 3a प्लस b, और ये हो गई इक्वेशन 3। ठीक है, यहाँ तक देखो 2 इक्वेशन मिल गई, 2 इक्वेशन मिल गई, 2 अननोन मिल गए। अब इसको सोल्व करना है, कैसे सोल्व करेंगे, सिंपल सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमने पढ़ा था, नहीं भी पढ़ा था अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं, पहली वाली कि क्या है 2a प्लस बी इक्वल टू -6, और दूसरी इक्वेशन क्या है माइनस का 3a प्लस बी इक्वल टू माइनस का 6। ठीक है, तो देखो ध्यान से कैसे करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल वाली बात है ही नहीं। बस क्या है कि एग्जाम में एकदम से हम घबरा जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन को देख के, तो हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं। अब कुछ नहीं करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे, ये माइनस है तो इसका साइन बदल देंगे, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो इस बी से ये बी कट गया, तो यहाँ से 3 और 2 मतलब 5a इक्वल टू माइनस का 6 और प्लस का 6 दोनों कट जाएंगे तो 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5a इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 0/5 मतलब a इक्वल टू 0। a आ गया 0, हमसे यही पूछा था a और b की वैल्यू। अब क्या करेंगे, पुटिंग a इक्वल टू 0 इन इक्वेशन, किसी में भी रख दो, 2 में 3 में, तो ये मेरी 2 थी, ये दूसरी इक्वेशन थी और ये 3, तो a की जगह 0 रख दो, तो क्या आएगा 2 इंटू 0 प्लस बी इक्वल टू -6, तो मतलब क्या आ जाएगा 0 प्लस बी इक्वल टू -6, तो मतलब क्या आ गया b इक्वल टू -6। तो देख लिया कितने सिंपल तरीके से मैंने इसको कर दिया, और यही हमारा आंसर है। हमसे a और b ही पूछा गया है, 2011 में 2 नंबर का आया हुआ है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है और साधारण तरीके से क्वेश्चन है, तो अच्छे से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इस तरह का क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। एक एक स्टेप लिखना जो वीडियो में मैंने बताई है, और क्वेश्चन को लिखना, उसके साथ सॉल्यूशन लिखना, और जो स्टेप बताए मैंने उसको हिंदी में लिख लेना, ताकि आपको एग्जाम के समय में जब आपका पेपर आए तो रिवीजन करने में जब क्वेश्चन सामने रहेगा और हमने बातें सब लिखी होगी कि भाई इस क्वेश्चन को मैंने कैसे सोल्व किया, तो बहुत तेजी से हमें समझ में आएगा और सोल्व करने में भी आसानी होगी। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं 18 क्वेश्चन करा चुका हूँ, सारे प्रीवियस ईयर्स, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। तो चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट खोलना, सारे क्वेश्चन आपको लाइन से मिल जाएंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, 3 नंबर का आया हुआ है, कौन से एरिया में है मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझते हैं पहले। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जीरोस अल्फा एंड बीटा, मतलब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसको जीरो क्या है अल्फा एंड बीटा। नाउ फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज, अब हमें एक ऐसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनानी है जिसके जीरोस क्या हो 3 अल्फा एंड 3 बीटा। तो ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले जो हमारी पोलिनोमियल है उसको लिख लेंगे। तो हमें क्या दिया हुआ है, px इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर मतलब जीरोज निकालना जरूरी है। तो इस 1 की इस 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 1 जा 2, मतलब 2 के ऐसे फैक्टर जो प्लस माइनस करके ये आ जाए। तो हमें क्या पता है भाई, 2x स्क्वायर और ये क्या है माइनस का, तो मैं ये लिख सकता हूँ फैक्टर माइनस का 2x माइनस का x प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, 2 और x कॉमन आ गया, तो यहाँ से क्या बचेगा x माइनस 1।
अब यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो माइनस का 1 कॉमन ले लो तो क्या आएगा ये x माइनस 1। तो अल्टीमेट क्या आ गया मेरे पास, दो फैक्टर 2x माइनस 1 और यहाँ से क्या आ जाएगा x माइनस 1। आ गया समझ में। अब यहाँ पे px की जगह 0 लिख देंगे, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 एक जगह, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू 0 प्लस 1 मतलब 2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/2। और यहाँ से क्या आ जाएगा x इक्वल टू 0 प्लस 1 मतलब x इक्वल टू 1। आ गया समझ में। और इसी को नाम लिख देंगे हम क्या, अल्फा, और इसी को नाम लिख देंगे बीटा। मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू मुझे पता चल गई, ठीक है। अब हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। कौन सी इक्वेशन, देखो ध्यान से, हमें इक्वेशन हमें पता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। अब जीरोज मेरे ये है भाई 3 अल्फा और 3 बीटा, तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, और इधर से क्या आएगा प्लस 3 अल्फा वो 3 अल्फा इंटू 3 बीटा। अब यहाँ से देखो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब मैं यहाँ से इस पूरे में से 3 कॉमन लेके ये लिख सकता हूँ 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ से क्या आएगा इंटू एक्स, यहाँ पे देखो एक्स छूट गया, एक्स प्लस 3 3 9 3 3 9, तो 9 अल्फा बीटा। अब मेरे पास अल्फा प्लस बीटा पता है भाई, अल्फा प्लस बीटा तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 ऐसे ही रहा। अब अल्फा प्लस बीटा मैंने कितना निकाला, देखो अल्फा ये रहा बीटा ये रहा, तो ये वैल्यू रख दो, मतलब अल्फा की जगह 1/2 और प्लस बीटा की जगह कितना आएगा, ये हो गया 1, तो बीटा इक्वल टू 1 ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे x प्लस 9 इंटू अल्फा की जगह कितना आएगा 1/2 और बीटा की जगह 1। आया समझ में। अब इसको सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 ऐसे ही रहा, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 2, इसका एलसीएम होगा तो 1 प्लस 2 मतलब 3, तो 3/2 है ना, और यहाँ पे आएगा x प्लस यहाँ पे कितना आएगा 9 1 जा 9 मतलब 9/2। अब इस 3 को अंदर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9, और बाहर कितना है 9x, तो 9x/2 प्लस 9/2। अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे, 2 यहाँ पे भी है 2 यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे तो मैं 2 इसका एलसीएम ले लेता हूँ, तो मैंने क्या किया जी 2 एलसीएम ले लिया, तो क्या हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 9x, ओ यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9। आया समझ में। अब इसको फर्दर क्या लिखेंगे, तो देखो ध्यान से, इसको ये लिख देंगे, ये इक्वेशन क्या बनेगी मेरी फाइनल कि 1/2 और ब्रैकेट के अंदर 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9। तो ये मेरी वो इक्वेशन है जिसके वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके जीरोस क्या होंगे 3 अल्फा एंड 3 बीटा। आया समझ में आपको। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन भी बच्चों को बहुत परेशान करता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को करवा दिया। बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, अलग टाइप का ही क्वेश्चन है। एग्जामिनर का मतलब पोलिनोमियल के मैंने अब तक जितने 20 के 20 क्वेश्चन कराए हैं सारे अलग ही टाइप के क्वेश्चन कराए हैं, मतलब जितने भी टाइप संभव हो सकते थे मैंने सारे करवा दिए। तो अच्छे से देखना, एक एक पॉइंट लिखना, वीडियो को पूरी अच्छे से समझना, और अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करना। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं 19 क्वेश्चन करा चुका हूं पोलिनोमियल के, तो उन सारी वीडियो को भी देखो, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और इससे पहले मैं रियल नंबर में भी लगभग 20 क्वेश्चन डाल चुका हूं जो प्रीवियस ईयर्स बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, मतलब सारे टाइप के क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन एक बार आप थ्रू आउट करके चले जाओगे तो आपको एग्जाम में किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।